हिंदुत्व के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरीके से सावरकर जो है वो हिंदू संस्कृति को जबरदस्ती भारतीय संस्कृति बताने की कोशिश करते हैं और अपनी इस कोशिश में वे कुछ अजीबोगरीब उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। पिछले एपिसोड में उन्होंने जिन देशों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं वे शुरू से ही बहुत उन्नत और विकासशील देशों के तौर पर जाने जाते रहे हैं। बेशक उनमें भी आंतरिक कलह हुई है, लेकिन वे हजारों साल तक बाहरी आक्रमणों का शिकार और गुलाम नहीं हुए हैं। यदि हिंदू संस्कृति इतनी ही विशाल, इतनी ही उन्नत थी तो क्यों इतने हजारों साल तक लगातार भारत जो है बाहरी आक्रमणों से जूझता रहा और बार बार इसके ऊपर दूसरे आक्रमणकारियों ने हुकूमत करी? क्यों नहीं बचाया तब इन हिंदू संस्कृति के पोषक लोगों ने इस देश को? और उसके बाद वे महिमा मंडित करते हैं संस्कृत भाषा का कि संस्कृत भाषा में ही वेदों की रचना की गई और भी दूसरे काल्पनिक ग्रंथों की रचना करी गई। ये खुद सावरकर ने लिखा है कि अत्युत्तम कल्पना अथवा काव्य रचना अनायास ही संस्कृत में प्रकट हुए क्या? उन्हें जबरदस्ती प्रकट किया गया और लोगों के बीच में स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत की उन लोगों ने, हिंदुओं ने। उसके बाद वे हिंदुओं की वांग्मय संपत्ति के ऊपर चर्चा करते हैं कि वेद जो हैं वो जैनों के प्रमाणभूत ग्रंथ नहीं बन सकते, ये सिर्फ हिंदुओं के हैं। लेकिन यदि जैन चाहें, हिंदुत्व के अम्ब्रेला के अंदर वो आते हैं तो वे भी वेदों को अपना कह सकते हैं। इसके बाद उन्होंने ऐसी और भी कई चर्चाओं को किया था। इस एपिसोड में उन सभी चर्चाओं को समेटना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए आपको स्क्रॉल डाउन करके पिछला एपिसोड सुन लेना चाहिए। तो अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और जानेंगे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अब जैसे जैसे पुस्तक आगे बढ़ रही है, आधुनिक काल की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे फैक्ट्स जो हैं वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और हास्यास्पद होते जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं और आज के एपिसोड का टॉपिक है हिंदू निर्बंध विधान। अब ये निर्बंध का मतलब क्या होता है? निर्बंध का मतलब जो बंधा हुआ ना हो। तो जो चीज किसी सीमा में बंधी हुई नहीं होगी उसे किसी भी सीमा तक जाकर एक्सटेंड किया जा सकता है। ये हिंदू संस्कृति या हिंदू लॉ की खासियत है। वो किसी एक कायदे कानून के अंदर बंधा हुआ नहीं है, इसीलिए वो हर कायदा तोड़कर लांघ सकता है अपनी बाउंड्री को। अब इस बारे में सावरकर क्या कहते हैं इसे जरा ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, गौण बातों में यहाँ वहाँ कुछ मतभेद होते हुए भी रीति रिवाज तथा समाज नियमन की नीति निर्बंध हम सभी के लिए समान हैं। वे ही हम लोगों की एकता का कारण है, इसका परिणाम तथा प्रयोजन है। मतलब ये किसी खास मकसद के तहत जो है बनाए गए हैं। और ये मकसद क्या है? जाति व्यवस्था को पुख्ता बनाए रखने के। लोगों को गुलाम कहना तो बहुत आसान है, लेकिन अछूत बना देना ये इस नियम की खासियत है। हिंदू धर्म के शास्त्रों की मूलभूत नींव पर आधारित निर्बंध विधानों अर्थात हिंदू लॉ के संबंध में कितने भी गौण मतभेद हों तथा यहाँ वहाँ परस्पर विरोधी कुछ बातें भी समाविष्ट की गई हों, तब भी उसकी रचना इतने योग्य प्रकार से की गई है कि उसकी विशेषता स्पष्ट रूप से बनी रहेगी। तो ये बात है कि वर्ण व्यवस्था जो है वो इतने खूबसूरती के साथ लागू की गई है जो हजारों साल से आज भी टूटने में नहीं आ रही है और ये किसी खास मकसद के तहत बनाई गई है, ऐसा सावरकर स्पष्ट तौर पर लिख रहे हैं। अमेरिका के विभिन्न राज्यों में तथा ब्रिटिश प्रजासत्ताक राज्यों में नए नए निर्बंध विधान अर्थात कानून तैयार करने तथा उनको स्पष्ट रूप देने हेतु निर्बंध निर्मिता सभा अर्थात लोक सत्ता आदि का कार्य भी गति से चलता हो, परंतु धर्म शास्त्र द्वारा व्यवहार में पालन के लिए नीति नियमों के जो सिद्धांत बनाए गए तथा उन सिद्धांतों का विकास होकर संपूर्ण अवस्था को प्राप्त हुई। तो शुरू में जो नियम बनाए गए थे वो उतनी कठोरता से लागू नहीं होते थे जितने आज के जमाने में ये कठोरता से लागू होने लगे हैं। इसको समय बीतने के साथ साथ और ज्यादा कठोर बनाया गया है। कायदे से तो समय बीतने के साथ साथ जब समय बदलता है तो बहुत सारे पुराने कायदे कानून जो
अब प्रचलन में न रह पा रहे हों उन्हें हटा देना चाहिए, लेकिन हिंदू संस्कृति में ये बिल्कुल उल्टा है। इसे और ज्यादा पुख्ता तरीके से लागू करने का विधान इन लोगों ने बना रखा है ताकि किसी तरह का कोई बदलाव ना आए और इनके आनंद में कोई रुकावट ना पैदा हो सके। निर्बंध विधान की पद्धति को हम आज भी स्वीकार करते हैं। मूलभूत समानता का ही अधिकार मानकर चलें तो अंग्रेजी निर्बंध विधान का कोई वैशिष्ट्यपूर्ण पहलू उजागर करने लायक शब्द भी याद नहीं आता। समानता का अधिकार, सबको समान शिक्षा के तहत सभी के लिए अंग्रेजी शिक्षा के दरवाजे जो है वो अंग्रेजों ने खोल दिए थे। अन्य मुसलमान जाति की तरह कई बार विशेषतः उत्तराधिकारों के मामलों में हिंदू निर्बंध विधान का आधार खोजा अथवा बोहरी लोगों ने लिया है। तो मुसलमानों को भी इन्होंने एक जाति के तौर पर यहाँ पर लिखा है। जाति इनके दिमाग की ऐसी जगड़न है जिससे ये कभी मुक्त ही नहीं हुए होंगे ताउम्र, और वही जो है इनकी राइटिंग्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। असली जातिवादी कौन है अब आप अच्छे से समझ सकते हैं। परंतु इन विरल तथा घातक अपवादों के होते हुए भी मुसलमानी कानून ने अपनी विशेषता बनाए रखी है। कट्टरवादी हर धर्म में है और वो चाहते हैं कि धर्म को कट्टरता के साथ ही लागू किया जाए, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव ना आए ताकि धर्म की जो सत्ता है उसका जो बेनिफिट है वो कुछ खास लोगों के हाथों में हमेशा बना रहे। तो ये सिर्फ हिंदू धर्म की ही बात नहीं है, मैं सभी धर्मों को इसमें शामिल कर रही हूँ। सभी धर्म जो हैं वो कहीं ना कहीं उनमें कट्टरवादिता आती जा रही है। महाराष्ट्र अथवा पंजाब के हिंदुओं के रीति रिवाज बंगाल अथवा सिंध के हिंदुओं के रीति रिवाजों से अल्पत भिन्न होने की संभावना है, परंतु अन्य गौण व्यवहारों में इतना साम्य है कि महाराष्ट्र में रूढ़ नीति व्यवहार बंगाल अथवा सिंध के व्यवहार निर्बंध शास्त्र के अनुसार ही होते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से सावरकर ने यहाँ पर बात रखी है कि बेशक महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक के रीति रिवाजों में आपको फर्क देखने को मिलता हो रीजनल वेरिफिकेशन के तहत, लेकिन जाति व्यवस्था के तहत सभी लोग जो है एक ही चीज का पालन करते हैं, एक ही तरह के नियम का पालन करते हैं। छूत अछूत मानना, ठीक है, और ब्राह्मण जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, उसके नीचे क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र और अस्पृश्य, आदिवासी, इस तरह के समुदाय ही चलते चले आ रहे हैं। बेशक रीति रिवाज में फर्क हो, लेकिन ये जो निर्बंध विधान है ना उसमें कोई फर्क नहीं आ पाता है। ऐसा प्रतीत होता है अथवा बंगाल के व्यवहार महाराष्ट्र के समान ही होते हैं, ऐसी धारणा बन सकती है। हम लोगों की किसी एक जाति के आचार विचार रूढ़ियों तथा रीति रिवाजों को एकत्र किया जाए तब ऐसा प्रतीत होगा कि युद्ध हम लोगों के हिंदू नीति व्यवहार न्याय शास्त्र का एक पृथक तथा संलग्न अध्याय है। तो नीति व्यवहार न्याय शास्त्र, इनका न्याय क्या कहता है कि जब जहां दुश्मन से लड़ ना सको वहां साठगांठ कर लो और बस सत्ता में किसी तरीके से बने रहो, बाकी जनता जाए भाड़ में। यदि इस अध्याय को इस निर्बंध विधा में सम्मिलित न करने के प्रयास किए जाते हैं तथा बहुत बुद्धिमानी का परिचय देने के पश्चात ये प्रयास सफल भी होते हैं, तब भी इस अध्याय की पृथकता छिपाना संभव नहीं होगा। मतलब इतने हजारों सालों में जो इन लोगों ने तिकड़में लगाई हैं सत्ता में बने रहने के लिए, शीर्षस्थ पदों पर बने रहने के लिए, वो छुपाए नहीं छुप सकती हैं। अगला टॉपिक, त्योहार तथा यात्रा महोत्सव। हम सभी लोगों के त्योहार तथा उत्सव एक समान हैं। हम लोगों के धार्मिक संस्कारों तथा धार्मिक आचारों में समानता है। जहाँ जहाँ हिंदू वास करते हैं उन सभी स्थानों पर दशहरा, दीपावली, रक्षाबंधन एवं होली आदि त्योहार अत्यंत आनंददायक माने जाते हैं। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर भंवर मेघवंशी जी की मैं एक कार सेवक था को मेंशन करना चाहूंगी, जिसमें वे स्पष्ट तौर पर लिखते हैं कि आरएसएस संगठन जो है वहां पर होली दिवाली नहीं मनाया जाता। क्यों नहीं मनाया जाता, इसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है कि क्या वजह है कि आरएसएस के लोग जो हैं वो होली दिवाली नहीं मनाते अपने संगठन के अंदर। वैदिक लोगों के आने से पहले भी यहाँ के जो अवैदिक लोग हैं उनके अपने तीज त्योहार और
महोत्सव हुआ करते थे, अपनी भाषा थी, लोक नृत्य लोक गीत हुआ करते थे और ज्यादातर वे फसलों से जुड़े हुए हुआ करते थे। और होली दिवाली भी इस तरह के जो पर्व हैं ये फसलों से जुड़े हुए पर्व ही रहे होंगे। आज भी बिहार के बहुत सारे गांवों में होली नहीं बोली जाती है, फगवा मनाया जाता है। मेरी ससुराल में भी फगवा ही वो लोग बोलते हैं होली की जगह। तो इन सब चीजों के ऊपर खोजबीन करने की जरूरत है हमें कि कैसे हिंदुओं ने इन सब त्योहारों को हाईजैक कर लिया है और फिर आरएसएस में क्यों इन सब चीजों को नहीं मनाया जाता है। भंवर मेघवंशी जी ने अपनी आत्मकथा मैं कार से वक्त में इसको मेंशन किया है और मैंने उसका पूरा पाठन अंबेडकर नामा के मंच से किया है। सिख तथा जैन, ब्राह्मण एवं पंचम आदि संपूर्ण हिंदू विश्व दीपावली का आनंद उठाने में मग्न रहता है। केवल हिंदुस्तान में ही ऐसा नहीं होता, विश्व के अन्य खंडों में भी जहां जहां बृहत्तर भारत का विकास शीघ्र गति से हो रहा है, उस बृहत्तर हिंदुस्तान में भी ऐसा ही होता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ से बाहर जब से ये लोग गए हैं, ये जहां जाते हैं अपनी संस्कृति, अपनी जाति को ढोते ही रहते हैं और वहां पर भी ये लोग होली दिवाली का पर्व मनाते हैं। तो वैसे ये बात तो सभी चीजों के बारे में कही जा सकती है, सिर्फ होली दिवाली ही क्यों, अब तो ईद, क्रिसमस, बुद्ध पूर्णिमा, ये सब भी पूरी दुनिया में ही मनाए जाने वाले त्योहार हैं। तो त्योहार को त्योहार की नियत से ही मनाना चाहिए, उसे धर्म के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। उसके अंदर जो बुरी चीजें हैं उसे आप न मनाएं। लेकिन त्योहार, दुनिया के अमूमन सभी त्योहार जो हैं वो फसलों से जुड़े हुए त्योहार रहे हैं। आगे जाके उनमें धार्मिक कट्टरता कहाँ से आ गई, इसके ऊपर तो अलग से खोजबीन करने के ये विषय हैं। तेराई जंगल में एक भी झोपड़ी ऐसी नहीं होती जहां एक छोटा दीप जलाकर, अर्थात मिट्टी का छोटा दिया, उस रात अपने द्वार पर नहीं रखी जाती। रक्षाबंधन के दिन पंजाब की किसी अल्हड़ हर्षित युवती से लेकर मद्रास के किसी स्नान संध्याशील कर्मठ ब्राह्मण तक प्रत्येक हिंदू एक देश, एक भगवान, एक जाति, एक मन प्राण, भाई भाई का एक ही निश्चय, भेद नहीं है, भेद नहीं। इस भावना से रेशमी राखी बंधवा रहा है भाई। तो ये सिर्फ हिंदू ही नहीं मनाते हैं। रानी कर्णावती ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से अपना राज्य बचाने के लिए मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजी थी, एक मुसलमान को भाई बनाया था। तो मौका मिलने पर ये लोग जो है ना, हिंदू मुसलमान नहीं देखते हैं, अपना मतलब जहां सधरा हो ये वहां पहुंच जाते हैं। इनकी स्त्रियां भी इस मामले में वेल ट्रेंड रही हैं। हिंदू में जो सामान्य धार्मिक विचार हैं उनका हमने अभी तक उल्लेख नहीं किया है। इतना ही नहीं, अभी तक हमने धार्मिक स्वरूप के किसी भी रीति रिवाज का अथवा प्रसंग का या संस्थाओं का भी उल्लेख नहीं किया है। अब इसके अगली जो लाइन में पढ़ने जा रही हूं उसको जरा ध्यान से सुनिए, खास तौर से जातिवाद दूसरों को बोलने वाले लोग जरा ध्यान से सुने, क्योंकि हिंदुत्व के प्रमुख अभिलक्षणों का विचार हमें जातीय दृष्टिकोण से ही करना था। क्यों? क्योंकि हिंदुत्व का मतलब सिर्फ और सिर्फ जातीय व्यवस्था ही है, उसी को सुदृढ़ बनाए रखना है, अपने से हीन और नीचा सबको बनाए रखना है। ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा। क्यों? किसी धार्मिक विचारों के अनुसार नहीं, फिर भी राष्ट्रीय तथा जातीय दृष्टि से भी विभिन्न तीर्थ क्षेत्र तथा वहां लगने वाली यात्राएं हिंदू जाति की परंपरागत संपत्ति हैं। जगन यात्रा का रथ महोत्सव, अमृतसर की वैशाखी विदिन ब्रैकेट बैसाखी, कुंभ तथा अर्ध कुंभ आदि महायात्राएं हम लोगों के राष्ट्र देह में जीवंतता और विचारों का अविरत प्रभाव बनाए रखने वाली विराट राष्ट्रीय सम्मेलन ही हैं। हिंदू सम्मेलन राष्ट्रीय सम्मेलन कैसे हो गए? क्या इसमें आप मुसलमान संतों को आने की इजाजत देते हैं अपनी धर्म संसदों में, या किसी क्रिश्चियन पादरी को आप इनवाइट करते हैं, या किसी बौद्ध या जैन को इनवाइट करते हैं? नहीं ना। तो फिर ये राष्ट्रीय सम्मेलन कैसे हो गए? इन यात्राओं तथा मेलों में जो लोक विलक्षण रीति रिवाज, विभिन्न समारोह तथा संस्कारों का दर्शन होता है, उनमें कुछ लोग आवश्यक धार्मिक कर्तव्य से, तो कई अन्य लोग उत्सव प्रिय होने के कारण वहां मौज मजा करने हेतु उपस्थित रहते हैं।
वहां उपस्थित रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये बात ठीक से समझ में आ जाती है कि यदि उसे अपनी जीवन यात्रा उत्तम प्रकार से पूरी करनी है तब उसे हिंदू जाति के सामुदायिक जीवन से समरस होना पड़ेगा। तो यदि आप कोई भी बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आपको हिंदुओं के अधीनस्थ ही होना पड़ेगा। और वहां पर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है कि हमें हिंदुओं के हिसाब से ही रहना है। यहाँ पर संक्षेप में हम लोगों की संस्कृति का ये प्रमुख भाग है तथा इसी कारण हम लोगों की संस्कृति एक स्वतंत्र संस्कृति के रूप में जानी जाती है। प्रस्तुत विषय पर विचार करते हुए इस बात पर समग्र विचार करना संभव नहीं है। बहुत सारी चीजों पर विचार करना इनके लिए संभव हो भी नहीं पाया है क्योंकि इनमें उतने विचार करने की काबिलियत ही नहीं है। ये सिर्फ जाति को लेकर ही विचार कर सकते हैं। और अभी हमने पढ़ा कि हिंदुत्व को जो है इन्होंने जाति परिप्रेक्ष्य के अनुसार ही इसकी व्याख्या उन्होंने करी है। हम लोग हिंदू नामक केवल एक राष्ट्र ही नहीं है, हम लोग एक विशिष्ट जाति भी हैं तथा इन दोनों के मिलाप से हम लोगों की एक संस्कृति बन गई है। तो इस तरीके से ये हिंदू संस्कृति डेवलप हुई है एक जाति के साथ। ये जाति व्यवस्था ही हिंदू संस्कृति है एक्चुअल में। इसके अलावा इनके पास कुछ और नहीं है कपोल कल्पित कथाओं के अलावा। और इनका जो इतिहास है वो सेकंड चैप्टर की शुरुआत में ही सावरकर ने सामने रख दिया है कि ये लोग अपने आर्यनवासी पारसिकों बंधुओं से भाग कर पीछा छुड़ाकर यहां पहुंचे हैं। तो इतना सा ही इनका इतिहास है बस। इस संस्कृति का आविष्कार तथा संरक्षण प्रथमतः और प्रमुख रूप से हम लोगों की मातृभाषा द्वारा ही किया गया है, मतलब संस्कृत द्वारा। जो जो स्वयं को हिंदू मानता है वह प्रत्येक व्यक्ति इस संस्कृति का उत्तराधिकार प्राप्त कर जन्मा है तथा जिस प्रकार इस भूमि से तथा पूर्वजों के रक्त से उसकी देह बनी है उसी प्रकार उसका मन भी वास्तविक रूप से इसी संस्कृति से जन्मा है। तो अब यहाँ पर एक बहुत रोचक तथ्य है जो वो शेयर कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी जो उसका जवाब मुझे जरूर दीजिएगा। जो जो स्वयं को हिंदू मानता है वह प्रत्येक व्यक्ति संस्कृति का उत्तराधिकार प्राप्त कर जन्मा है। तो आखिर इस हिंदू संस्कृति के उत्तराधिकार किसके पास है? केवल ब्राह्मणों के पास। कोई भी रीति रिवाज नियम कानून बनता है वो धर्म संसदों में बनता है और धर्म संसद के जो शीर्षस्थ पर बैठे हुए लोग हैं वह सभी ब्राह्मण लोग हैं। यहाँ तक कि आरएसएस संगठन की मुखिया भी हमेशा ब्राह्मण ही रहे हैं। क्यों? सारे उत्तराधिकार सिर्फ एक खास जाति की हुई क्यों है? इस बात का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और जो लोग दूसरों के ऊपर जातिवाद होने का टैग चस्पाते हैं ना, वो तो खासकर दीजिएगा इस चीज का जवाब। तो यहाँ पर आज का ये एपिसोड हम समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में हम इसके हिंदुत्व के तीसरे जो मेन अभिलक्षण है उसके ऊपर बात करेंगे। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन अम्बेडकरनामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन वीडियोस को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर दूसरे लोगों तक पहुंचाने में अम्बेडकरनामा का सहयोग करना भी ना भूलें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।